आज का दंगल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की दोहरी नीति को लेकर है। कल ट्रंप ने पाकिस्तान के जनरल मुनीर को लंच पर बुलाया था। ईरान युद्ध के बीच मुनीर के लिए ट्रंप की इस मेहमान नवाजी के लिए कई मकसद और मायने भी हो सकते हैं, लेकिन भारत के नजरिए से ट्रंप का रुख ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि एक तो ट्रंप ने ऐसे शख्स को लंच पर बुलाया जो 12 अप्रैल को भारत के पहलगाम में 26 हिंदुस्तानियों के नरसंहार का सूत्रधार माना जाता। ऊपर से कहने को ही सही, लेकिन पाकिस्तान के पीएम शरीफ को निकम्मा और शक्तिहीन साबित करते हुए ट्रंप ने लोकतंत्र को बूटों तले रखने वाले तानाशाही चरित्र को मान्यता दे दी। दुनिया भर में मौका परस्ती की राजनीति, कूटनीति और उलट बयानी को लेकर बदनाम हो रहे ट्रंप ने पिछले काफी दिनों से एक और रट लगाए रखे। भारत के विदेश मंत्रालय ने कल सुबह ही दावा किया था कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन करके साफ बताया था कि सीज फायर को लेकर अमेरिका से किसी स्तर पर ट्रेड की कोई बात नहीं हुई थी। और शाम को फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग उन्होंने ही रुकवाई। ट्रंप के 5 हफ्ते में 15 बार दिए गए बयान को लेकर भारत में घरेलू राजनीति एक बार फिर चल उठी। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या कारोबार के नाम पर पाकिस्तान से सीज फायर का फैसला किया गया था। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आज के राजनीतिक दंगल में हम राजनीतिक मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। दूसरी तरफ लंच, एक तरफ मुलाकात, दूसरी तरफ विश्वासघात, एक तरफ टेरर। दूसरी तरफ ट्रेड। जंग की आग, बारूद की गंध और तबाही की गर्द पर दुनिया की बादशाहत करने वाला अमेरिका एक तरफ युद्ध करा रहा है, दूसरी तरफ नाश्ते की टेबल पर दहशतगर्द से सीक्रेट डील कर रहा है। तीसरी तरफ हिंदुस्तान के सब्र पर बार बार सीज फायर का तंज कस रहा है। पहले इस अमेरिका की मौका परस्त तस्वीर देखिए, जिसने 9/11 के सरगना को मेहमान बनाकर रखा था, जो पूरी दुनिया का टेरर सप्लायर है, जो पड़ोसी मुल्क में मजहब पूछकर बेगुनाहों का नरसंहार कराता है, जो अपने ही मुल्क के बाशिंदों पर एरियल अटैक कराता है, जो जमहूरियत के चोले में तानाशाही को सलाम करता है। पाकिस्तान के जिस जनरल को व्हाइट हाउस में बुलाते हुए अमेरिका इतना शर्मिंदा था कि उसकी तस्वीरें तक नहीं सामने आने देना चाहता था, उसे लंच पर बुलाया क्यों था? According to the White House, this general had said that the president should get the Nobel Peace Prize and so on, and he was rewarded with a lunch. तो क्या नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप ने दहशतगर्द मुल्क के तानाशाह और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के मुजरिम जनरल मुनीर को लंच पर बुला लिया था? पाकिस्तान कहता है कि ट्रंप के साथ लंच पर पीएम शरीफ की जगह पाकिस्तान का जनरल पाकिस्तान के कारोबार, व्यापार, खान खदान, बिजली तेल की बातें कराया है। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि मामला कुछ और है। तो ईरान के मुद्दों पर एटमी लूट का सौदा करने पाकिस्तान का जनरल अगर अमेरिका जाता है तो हैरानी नहीं, क्योंकि इसके पहले भी अफगानिस्तान से अमेरिकियों को खदेड़ने के बाद अमेरिकियों के छोड़े गए हथियार, औजार, माल, असबाब लूटने में पाकिस्तान जुट गया था। पाकिस्तान को हमदम बनाए घूम रहे ट्रंप की बेवफाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद से 1-2 बार नहीं 15 बार सामने आ चुकी है। 10 मई से 18 जून तक डोनाल्ड ट्रंप 15 बार ये बयान दे चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीज फायर कराया और ट्रेड की धमकी देकर कराया। जब भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से दावा किया गया कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और साफ कहा कि सीज फायर को लेकर ट्रंप या अमेरिका से किसी तरह की कोई ट्रेड की बात नहीं हुई है, उसके 12 घंटे भी नहीं गुजरे और ट्रंप ने फिर बयान दोहरा दिया। आसिम मुनीर जब वो जनरल थे, इनके भड़काऊ, इनके उत्तेजक और बिल्कुल ही आपत्तिजनक जो आग जलाने वाली बात है, वो उसका ताल्लुकात सीधा पहलगाम के आतंकवाद हमले से, ऑक्सीजन दिया आतंकवाद हमले को।
उसी व्यक्ति को निमंत्रण देना, विशेष निमंत्रण देना, वॉशिंगटन बुलाना, व्हाइट हाउस में भोजन देना, मैं समझता हूँ हमारे कूटनीति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। अब ट्रंप का ये बयान भारत की अंदरूनी राजनीति का ऐसा चश्मा बन गया है जहां से सियासत की गर्म धारा रह रह कर फूट रही है। बीजेपी को इसकी तपिश परेशान करती है, विपक्ष इसके गुनगुनाहट का लुत्फ उठा रहा है। आज तक ब्यूरो। 3 सवाल इस पूरे मामले को लेकर उठ रहे हैं, जिसको लेकर मैं चर्चा शुरू करना चाहता हूं। पहला सवाल, राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तानी जनरल मुनीर को लंच पर क्यों बुलाया और क्या इसके वजह से भारत के रिश्तों पर उसका कोई असर पड़ेगा? दूसरा सवाल, सीज फायर को लेकर ट्रंप के बयानों का क्या कूटनीतिक मकसद है? क्यों बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये बयानबाजी कर रहे हैं कि ट्रेड डील की धमकी देकर मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराया है? तीसरा सवाल, क्या बार बार उलट बयानी करके ट्रंप अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं? इन सवालों को लेकर हम बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल बनता है के शर्मा जी से। शर्मा जी, आपने सुना ही होगा पूरा, हमारी स्टोरी तो आपने सुनी होगी, किस तरीके से कल के बयान के बावजूद बार बार डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस मांग कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली बार बार इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और अब एमईए के बयान से नहीं चलेगा, विक्रम मिस्त्री के बयान से नहीं चलेगा, अब खुद प्रधानमंत्री मोदी को इस बारे में दो टूक साफ शब्दों में बात रखनी चाहिए, यह विपक्ष मांग कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका है इसको? देखिए, मैं आपके तीसरे प्रश्न से अपनी बात चालू करता हूं। कितनी विश्वसनीयता है ये पूरा देश, पूरा विश्व इस समय देख रहा है कि अमेरिका के जो हेड हैं वो ट्रंप किस तरह से लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय है। खैर, ये मसला उनका है कि वो अपनी विश्वसनीयता को कैसे बनाते हैं और किस तरह से ध्वस्त करते हैं। रही बात कि मध्यस्थता के संदर्भ में, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो वार्ता हुई है, जो कल जिसकी चर्चा हुई, उसमें हमारे विदेश सचिव ने बहुत स्पष्टता से जो चर्चा हुई और जिसमें जो बातें कही गई उसको स्पष्ट रूप से देश के सामने रखा है। और आप ये समझते हैं साहिब जी कि जब कोई विदेश सचिव अपनी बात रखते हैं प्रधानमंत्री की वार्ता के संदर्भ में, तो वो पूरे विश्व के लिए होता है और यदि उस बात में कोई कमी हो या किसी बात में कोई तरह के अलग बातें हों तो उस पर तत्काल जो है विश्व से प्रतिक्रिया आती है और आने के बाद मैं उसको गलत भी साबित किया जा सकता है कहते। लेकिन आप एक देख रहे हैं कि एक व्यक्ति 15 दिन से एक बात कह रहा है और हमारे यहाँ विपक्ष उस बात को लेकर इस तरह उड़ रहा है कि नहीं साहब उन्होंने ये कहा है, ये कहा है। अरे भाई, आप इतना ज्यादा उन पर फेथ कर रहे हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री पर आपको विश्वास नहीं, भारत के रक्षा मंत्रालय पर विश्वास नहीं, भारत के सेना पर आपको विश्वास नहीं, आपको सेना रक्षा उस पर सचिव पर विश्वास नहीं, किसी पर आप विश्वास नहीं है। आपको केवल यदि विश्वास है तो केवल और केवल जो बाहर जो बातें कही जा रही है उस पर आप विश्वास कर रहे हैं और उसके आधार पर केवल एक नहीं। साहिब जी, मैं यहाँ 4 छोटी बातें आपको बताता हूँ किस तरह से प्रोपोगंडा भारत में फैलाने की कोशिश हो रही है। कुछ दिनों पहले ही जयराम रमेश जी, मैं बाकी इनके नेताओं की बात को नहीं करूंगा क्योंकि जयराम रमेश पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं देश के और लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में। उन्होंने क्या एक ट्वीट किया, मैं डेट और टाइम सहित आपको बता सकता हूं उनका एक ट्वीट, जिसमें कहा गया पीएम मोदी को G7 में आमंत्रित नहीं किया गया। सच्चाई क्या थी? माननीय प्रधानमंत्री जी को उसमें आमंत्रित किया गया। दूसरा झूठ क्या इन्होंने प्रोपोगंडा भारत में फैलाया, भारत समेत 14 देशों के लिए सऊदी अरब का वीजा नहीं। ये भी बाकायदा ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी ने ये न्यूज इस प्रोपोगंडा को फैलाया। सच्चाई क्या है? सच्चाई उसमें है कि हज के दौरान वहां जब काफी भीड़ हो गई, काफी संख्या हो गई, तो सरकार ने वहां के अपना एक मेजर लिया है कि बहुत भीड़ है तो अस्थायी रूप से फैक्ट चेक हमने कल चलाया भी था इन सारे बयानबाजी को लेकर। फैक्ट चेक हमने कल चलाया भी था। हाँ जी बिल्कुल। अब वही उसी फैक्ट चेक पे आ रहा हूं सर, उसी पे आ रहा हूं मैं। फिर क्या झूठ चलाया? इसी कांग्रेस पार्टी ने, इनके नेता ने एएनआई को बाइट देते हुए कहा
कि रूस का पाकिस्तान के साथ $2.6 बिलियन का सौदा हुआ। जबकि सच्चाई यह है कि किसी प्रकार का सौदा नहीं हुआ है। ठीक है। तीसरा, ईरान में फंसे भारतीयों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये भी कांग्रेस का ही प्रोपोगंडा है। जबकि आज ही आपने देखा है कि वहां से पहली ट्रिप जो है छात्रों की आ जाएगी। तो आप भारत विरुद्ध ये प्रोपोगंडा क्यों फैला रहे हैं? आप विदेशी प्रोपोगंडा जॉर्ज सोरेफ के टूल किट के हिस्से क्यों बनना चाह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं, ये झूठ फैला के आप भारत को क्यों नीचा दिखाना चाहते हैं? इसके पीछे आपकी क्या हित मुझे आपसे छुपे हैं? नहीं, जरा अतुल लोंडे से जवाब ले लेते हैं। मैं उसी पे शर्मा जी जरा अतुल लोंडे से जवाब ले लेते हैं। नहीं, मैं जरा अतुल लोंडे से जवाब लेना चाहता हूं कि देखिए अतुल लोंडे, इतनी आतुरता क्या है आपको कि कोई भी बयान दे देता है तुरंत आप उस पर झपट पड़ते हैं? जैसे वो रूस के सौदे की बात कही, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स ने खबर छापी, उसको लेकर आप बोलना शुरू कर दिया, फिर रूस ने उसको साफ कर दिया कि हमारा कोई सौदा नहीं हुआ है। उस दिन कल तो जयराम रमेश, बाद में उनको मानना पड़ा कि वो जो स्टेटमेंट की बात कर रहे थे वो तो दरअसल जनवरी महीने में दिया गया था, उसको लेकर वो बात करने लगे। और अभी एक बार फिर ट्रंप कुछ बोल दिए अमेरिका में, आपने फिर से शुरू कर दिया कि भाई अब प्रधानमंत्री को इसका जवाब दे देना चाहिए। इतनी आतुरता क्यों है? थोड़ा रुकिए, देखिए और देखिए आपके खुद के नेता क्या कह रहे हैं उसको लेकर। जिस तरीके से उनका बयान आया हुआ है कि जो लंच पे बुलाया गया है वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो नोबेल पीस प्राइज कह दिया उन्होंने, इसके लिए मुनीर को लंच पर लेकर बैठ गए ट्रंप, तो उनको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। कौन नेता कह रहे हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप तो रोज उनकी बात सुनते होंगे। अतुल लोंडे पाटिल। देखिए साहिल जी, थोड़ा सा विषय जो है उसको हमें अपने देश के हितों को लेकर समझना पड़ेगा। जो भाजपा समझने की कोशिश नहीं कर रही है, समझते हैं लेकिन मानने की कोशिश नहीं कर रहे। अमेरिका कोई ऐसा देश नहीं है कि जिसके साथ हमारे संबंध इतने खराब हो गए, जिसके लिए हमने नमस्ते ट्रंप किया, जिसके लिए जाकर अब की बार ट्रंप सरकार किया। वो देश जो जागतिक महासत्ता करके जाना जाता है, जो सबसे बड़ा डिफेंस पावर है, जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब है, उसका मुखिया अगर बार बार अपने भारत को लेकर ऐसी बातें करता हो तो सवाल ये खड़ा होता है कि बैलेंस ऑफ पावर साउथ ईस्ट एशिया का हमारे फेवर में है या हमारे फेवर से हमें अनफेवरेबल हो गया भारत के लिए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान करीब आ चुके हैं। रशिया, बाकी सारे लोगों ने पहलगाम के घटना का तो निषेध किया है, वो तो करना ही पड़ेगा, उसको तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान का किसी ने भी निषेध जो है वो किया नहीं और भारत के पक्ष में जो है पूरी तरह से आए नहीं, जो अब तक की बात रही है। 26/11 के बाद में भी ओबामा जी ने सीधा कहा था, तब के प्रेसिडेंट अमेरिका के, कि पाकिस्तान को टेररिस्ट को सपोर्ट करना छोड़ देना चाहिए। और अभी स्टेटमेंट ये आ रहे हैं कि आई लव पाकिस्तान। उनका जो कुरिल्ला है, जो सेंट्रल कमांड है विच लुक्स आफ्टर, उनके कमांड अलग अलग कमांड है, उनकी मिलिट्री, उनकी वेपनरी वहां पर लगी हुई है और वहां से वो सारे दुनिया पे जो है नजर रखते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। वहां से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि कुरिल्ला जो जनरल कमांड है के जनरल है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल यानी बहुत महत्वपूर्ण देश है टेररिज्म के खिलाफ, ये जानते हुए कि वहां पर अबोताबाद में ओसामा बिन लादेन को उन्होंने खुद मारा है। यूनाइटेड नेशंस में उन्हें एंटी टेररिज्म का उपाध्यक्ष पद मिल जाता है कमेटी का, और तालिबान सैंक्शंस कमेटी का उनको अध्यक्ष पद मिलता है। तो ये बैलेंस ऑफ पावर की बात है कि ये सारा पावर जो है, ये जरा सपोर्ट जो है वो नहीं सुनो ना साहिल, मेरी बात पूरी होने दो। तो ये जो सपोर्ट है वो अगर पाकिस्तान को मिलता होगा, चाइना हमारे खिलाफ है, रशिया शांत है, जापान जो है वो खुल के कुछ बोलता नहीं है, लेकिन एडीबी का जो अध्यक्ष है उनको हमारे प्रधानमंत्री मिलने के बाद 2 दिन में उनको फाइनेंस मिल जाता है, सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस उनको फाइनेंस करती है। तो हम लोग अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और टेररिज्म की जो हमारी लड़ाई है उसमें भी अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे है। ये कौन होता है ट्रंप, की ट्रंप ने कहा, सबसे पहले ट्वीट ट्रंप का आया सीज फायर को लेकर और ट्रेड को लेकर, सौदेबाजी करके हमने ये युद्ध रोका, ये कहा है। तो ऐसे समय में बार बार अगर राष्ट्राध्यक्ष कह रहे, उनका कोई सेक्रेटरी कॉमर्स, सेक्रेटरी ट्रेड नहीं कह रहा, वो तो उनके कोर्ट में भी चले गए, ट्रेड के कोर्ट में, वहां पर भी उन्होंने लिखित में ये एफिडेविट करके लिखा है कि हमने ट्रेड की धौस देकर ये किया है। तो ट्रंप को बराबरी से जवाब देना चाहिए, क्योंकि भारत कोई छोटा देश नहीं है,
भारतवर्ष का अपना एक इतिहास है। जब एनपीटी साइन करने के लिए प्रेशर था दुनिया भर में, तब हमने न्यूक्लियर टेस्ट करके न्यूक्लियर कंट्री अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था। तो ये स्वाभिमान तो चलते रहा था। सीटीबीटी का प्रेशर जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी पर भी आया था, लेकिन उन्होंने सैंक्शन मंजूर किए, लेकिन सीटीबीटी पर साइन नहीं किया। उस वक्त क्रायोजेनिक्स हमारे साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पर डेवलप कर दिया था। हमारी सेना पावरफुल है, सेना के साथ खड़े थे। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके साथ पूरा देश एक साथ खड़ा था, विपक्ष भी खड़ा था। तो देश को कमजोर किया जा रहा है, देश को कल विक्रम मिस्त्री का स्टेटमेंट आपने सुना होगा। देखो ना, अतुल लोंडे पाटिल कल विक्रम मिस्त्री का स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, विदेश सचिव का। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से जो 35 मिनट की बातचीत की, उस बातचीत में साफ शब्दों में उनको कोट करना चाहता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भारत अमेरिका के ट्रेड डील या भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई है। और उसके आगे जाकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर उनको कहा कि भारत ने न कभी मध्यस्थता स्वीकार की है, यानी इससे पहले भी, यानी आप बीजेपी के लोग भी आप पर नहीं आरोप लगा सकते कि पहले कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, क्योंकि अब उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, ना कभी करेगा और ना कभी करता है। साफ शब्दों में कह दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। अधिकृत स्टेटमेंट है विदेश सचिव का। साहिल, एक फॉरेन पॉलिसी में, कूटनीति में दो चीजें बहुत अहम होती है। दो राष्ट्राध्यक्ष बात कर रहे हैं, दोस्ती यारी नहीं चलती यहां पर नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित चलता है। दो राष्ट्राध्यक्ष बात कर रहे हैं, एक राष्ट्राध्यक्ष खुद अपनी पॉलिसी बता रहा है और दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के सेक्रेटरी बता रहे हैं। तो इसमें एक बात आती है कि कहीं हम कमजोर पड़ रहे हैं क्या? हमारे राष्ट्राध्यक्ष के पास पीछे पूरी ताकत है ना। नरेंद्र मोदी जी के पास इस सारे जो नेशनल इमरजेंसी हमारे सामने आई, जो नेशनल इशू हमारे सामने खड़ा, इसमें विपक्ष की भी ताकत है, पूरे देश की ताकत है, पूरे संसद की ताकत मोदी जी के पीछे खड़ी है। सेक्रेटरी से बोलने के चलेगा क्या? प्रेस कम्युनिके क्या होता है? जब दो राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं तो दोनों राष्ट्राध्यक्ष के राष्ट्राध्यक्ष के नाम से निकलते हैं। राष्ट्राध्यक्ष खुद बोलने से क्या होगा? लेकिन अगर हमारे प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे तो हम कमजोर, ऐसा मैसेज जाएगा ना। प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तो मैसेज गलत जाएगा। देखिए, इन्होंने कहा, अच्छा नहीं मैं बताता हूं सर क्या है। मैं जो बोला कि मैंने 4 प्रोपोगंडा सुना है आपको कांग्रेस के, और चारों प्रोपोगंडा में ये झूठे साबित हुए और इसमें भी झूठे साबित हो रहा है, लेकिन क्योंकि कुतर्क करना है इसलिए कुछ भी बोल रहा है। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश को संबोधित किया, आप उसके संबोधन को साहिल जी देखिए, उनके संबोधन में उन्होंने क्या वर्ड यूज किया, मैं पूरे विश्व को बता देना चाहता हूं। और उन्होंने भारत के 3 जो नीतियां हैं उनको स्पष्ट किया था, जिसमें स्पष्टता से उन्होंने कहा था कि अब कोई भी आतंकी हमला होगा तो उसे युद्ध माना जाएगा। हमारे बीच कोई द्विपक्षी, कोई और देश जो है, ये द्विपक्षी विषय है, इस पर कोई दूसरा देश नहीं होगा। स्पष्टता से सारी बातें उस संदेश में उन्होंने कहा जो पूरे विश्व के नाम था, लेकिन कांग्रेस उसको नहीं मानेगी। उसका रीजन है क्योंकि इनको प्रोपोगंडा, ये टूल किट चलाना है ना सर, ये टूल किट चलाना है। तो भारत के प्रधानमंत्री तूतू में तो करेंगे नहीं। यदि कोई सामने तूतू में कर रहा है तो क्या भारत जितना जो 140 करोड़ भारतीयों का देश, एक लोकतांत्रिक देश का जो है, जो नेतृत्व कर रहा है, वो तूतू में करे? लेकिन उन्होंने जो संदेश विश्व को दिया उसमें स्पष्ट रूप से सारी बातें कही है, लेकिन कांग्रेस उसको मानने को तैयार नहीं हो, मान भी नहीं सकते। टूल किट का, ऐसे ही टूल किट का आरोप जिन शशि थरूर पर लगाया था, ऐसे ही टूल किट का आरोप जिन शशि थरूर पर लगाया था, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहा है, जरा वो भी कांग्रेस के लोगों को सुना देते हैं। शशि थरूर क्या कह रहे थे वो जरा एक बार सुना देते हैं। According to the White House, this general had said that the president should get the Nobel Peace Prize and so on. And he was rewarded with a lunch. I'm very pleased that I hope the food was good and that he has also got some food for thought in the process. I would hope that in these interactions with the Americans, that they would also remind Pakistan of the great importance of not supporting terrorism, of not providing a safe haven to terrorists, of not enabling, guiding, training, arming, financing, equipping and dispatching terrorists to our country from their soil. And it is our hope that everyone in the US government will do this. They could not have forgotten the episode of Osama bin Laden so quickly. Osama bin Laden killed over 2,000 people in the 9/11 attacks.
So I hope that while the general was being wined and dined or lunched and munched, I don't know, at the same time that he would have got these firm messages because that would also be in America's interest. तो शशि थरूर यहां पर कह रहे हैं कि अमेरिका ने उनको यह बात भी सुनाई होगी, लेकिन उसके साथ साथ वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है। मुनीर ने कह दिया कि भाई नोबेल पीस प्राइज इनको मिलना चाहिए, तो लंच पे बुला लिया अतुल लोंडे पाटिल। तो ट्रंप को तो आपके नेता भी ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं शशि थरूर, जो वहां खुद रिप्रेजेंट कर रहे थे भारत के डेलीगेशन को। नहीं, अभी कैसा है, जॉर्ज सोरोस की टूल किट थी शशि थरूर की। अभी शशि थरूर जी बहुत प्यारे हो गए हैं, तो कूटनीतिक भाषा थी उनकी। उन्होंने ये कहा कि जरूर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उस आसिम मुनीर को ये कहा होगा कि आप टेरर फाइनेंसिंग नहीं करोगे, टेरर एक्सपोर्ट नहीं करोगे इंडिया में, उन्हें वेपन्स नहीं दोगे, ये जरूर कहा होगा, ऐसी बात कही थी। तो ये बातें दोनों राष्ट्राध्यक्ष के बीच में होनी चाहिए। वो तो सेनाध्यक्ष है वहाँ का, वो तो फील्ड मार्शल है। हमने तो काफ़ी उसको कहा है, वो तो मुल्ला मुनीर इसके सिवा तो हम बात नहीं करते, क्योंकि है ही वैसा वो। राष्ट्राध्यक्ष के बजाय उसको बुलाया जाता है। बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हम अलग थलग पढ़ते दिखाई देते हैं। अभी मैं जरा के शर्मा जी के कुछ सवालों का जवाब दे देता हूँ। G7 में बुलाया नहीं है। सबसे पहले ये टेलीविजन मीडिया ने पूरा चलाया कि G7 में इस बार नरेंद्र मोदी जी जा नहीं सकते हैं। सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को जो न्योता है वो न्योता 1 महीना पहले मिल चुका था, हमें केवल 8-10 दिन पहले न्योता मिला। सुनो ना साहिल सुनो ना, पहले जाने वाले नहीं थे और फिर न्योता मिल गया और फिर ट्वीट आ गया हम जा रहे हैं। तो देश की चिंता तो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने उनको जब स्वागत किया तब क्या बोला वो भी सुन लीजिए ना। खड़ा करेंगे, सुनो ना। वही मैंने कहा ना, आप में आतुरता बहुत है कि नहीं बुलाया तुरंत आप स्टेटमेंट दे देते हो, थोड़ा सा रुकना चाहिए ना। नहीं, चलिए ट्रम्प की बात पर मैं मानता हूं कि भाई ट्रम्प बार बार ये कह रहे हैं, उसका कुछ तो रिफ्यूजल होना चाहिए। कोई, अरे मेरे भाई ऐसा नहीं होता है साहिल जी। ये G7 कंट्रीज का जब कोई ग्रुप ऑफ नेशंस इकट्ठे आते हैं, इकोनॉमिक पावर इकट्ठा आता है, उसमें हमें क्या अहमियत दी जाती है? इससे की बात सुनिए, ये प्रोपेगेंडा कह रहे थे ना। कुवैत में 30% लेबर फोर्स जो है हमारे कंट्री से जाता है, खासकर साउथ से जाता है। वहां पर उन्हें मंजूरी नहीं थी पाकिस्तान को, वहां पर वीजा देना शुरू हो गया। अभी लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। यूएई में 5 साल से उनको वीजा नहीं मिलता था। शर्मा जी कुछ जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद प्रोफेसर जोशी कुछ कहना चाहती है, उनके पास भी मुझे जाना, और अनुराग भदौरिया भी इंतजार कर रहे हैं। आपको साहिल सुनिए, साहिल नहीं, मैं जस्ट 2 बात बताना चाहता हूं सर। पाकिस्तान मैं 2 बात बताना चाहता हूं। और वो अगर अमेरिका जाता है तो उसकी तो जिस तरह से वेजिटेटिव टेस्ट भी होती है। पाकिस्तान अगर पासपोर्ट में अगर पाकिस्तान का ठप्पा है आपके ऊपर, तो पाकिस्तान से गया हुआ आदमी का किस तरह से चेकिंग होता है अमेरिकन एयरपोर्ट। शर्मा जी जवाब दीजिए। भी आप देख लेना चाहिए ये सारी चीजें कैसे बदल गई और हम कैसे अलग थलग पड़ गए। तो देश के लिए कांग्रेस तो खड़ी रहेगी। देखिए, ये नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को एक तरह से बुलाया जा रहा है, ये कह रहे हैं। जल्दी से शर्मा जी जवाब दीजिए, स्वाभिमान। उसके बाद प्रोफेसर जोशी कुछ कहना चाहते हैं। शर्मा जी जल्दी से जवाब। और उसका आवाज जो है वो नीचे आएगा तो कांग्रेस जरूर जो है अपने स्वाभिमान के लिए और अपने देश के लिए खड़ी रहेगी। ये बोलने से क्या होता है? स्वाभिमान का सवाल उठा रही है शर्मा जी, जल्दी से आपके करतूत तो आप सबको केवल कांग्रेस को कोसना है। अरे बस जल्दी से 2 बात कहना चाहता हूं। देश के लोंडे पाटिल अब जरा जवाब सुन लेते हैं, ये ऐसा नहीं होगा। चिल्लाएगा ये आदमी। अतुल लोंडे पाटिल जरा जवाब भी सुन लेते हैं। शर्मा जी आप जवाब दीजिए, चलिए। अभी इन्होंने टूल किट की बात मैंने की, जॉर्ज सोरोस के टूल किट के साथ किसकी मीटिंग होती है? राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो उनके साथ बैठ के मीटिंग करते हैं और फिर राहुल गांधी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और उनके देखे उनके मार्गदर्शन में आपके नेता कांग्रेस के फैलाते हैं। मीटिंग तो कांग्रेस की राहुल गांधी की जॉर्ज सोरोस के लोगों के साथ हुई है ना, इसके तो फोटो सब मौजूद है ना, इसमें तो कोई दो बात नहीं है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। अभी इन्होंने G7 पे कहा ये ट्वीट कब का है? अरे इनको बंद कराइए ना। इनको क्यों मिर्ची लग गई है? क्यों इतनी मिर्ची लग रही है भाई सच्चाई सुनने में? अब मैं आपको ये ट्वीट बताता हूं, ये जयराम रमेश का ट्वीट है, ये जून 3 तारीख का। ये कह रहे हैं मीडिया में चला तो हमने पूछा। ये ट्वीट पे ये खुद लिख रहे हैं जयराम रमेश यहां पर कि लगातार, और कब से साहब आप G7 में जाने लगे? 2019 में पहली बार जो 2019 से क्रम चालू 2018 आपके पीरियड में भी नहीं हो रहा था, उसके पहले हो रहा था। तो आपको बताऊं 2019 में नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया और लगातार 6 बार बुलाया गया।
छोटा सा लगातार सवाल 6 पूछ रहा हूं, महीने मीडिया में बीच ये में। खबर चली, मैं अब आपको छोटा सा सवाल आता पूछ रहा हूं, हूं। मीडिया में ये आप खबर चली चिंता मत कि चलिए। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बात। G7 जाने वाले नहीं हैं। अरे आप अभी भैया मुझे उत्तर उसका तो जवाब देने दो ना। मुझे उत्तर तो देने दो, इसके बाद आप सभा में मैं दे दूंगा आपको। आप पहले चलिए। थोड़ा अध्ययन करके आइए कि G7 में कब से भारत को और मोदी जी को कितनी बार बुलाया गया। पूरा अध्ययन करके आया हूं मैं। प्रोपेगेंडा फैलाने से अध्ययन भारत करके आया हूं मैं। का 2-4 मान सवाल पूछ लूंगा, मस्तक नीचे प्रॉब्लम में आ नहीं जाओगे होगा। ये बीजेपी और ना कांग्रेस के मोदी बीच जी में का यही होगा, चलता रहेगा ना प्रोफेसर कुवैत जोशी, का वरना होगा, बाकी कुवैत किसी को के बोलने साथ नहीं मिलेगा। कुवैत जरा के देखिए साथ देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान का डिप्लोमेसी की हुआ। अपनी एक भाषा होती है, राजनीति की अपनी एक भाषा होती है और डिप्लोमेसी की अपनी एक भाषा होती है। वही प्रोफेसर भाषा में जोशी मैं आप बात कुछ कर कहना रहा चाह रही थी, अनुराग भदौरिया भी कब से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। लेकिन प्रोफेसर जोशी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बार बार ट्रंप अभी 14 बार वो कह चुके हैं कि भाई मैंने ही यहां पर आकर मध्यस्थता करने की कोशिश की है, और भारत बड़े संभल कर उस बात को रिफ्यूट कर रहा है। लेकिन क्या सचमुच में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को यह कहने की अब जरूरत है कि नहीं भाई आप झूठ बोल रहे हो, बार बार ये बोलना बंद करिए करके, ताकि ये पूरा झमेला खत्म हो जाए, या ये खत्म नहीं हो? हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इस बात को स्पष्टतः कह भी दिया गया और हमारे विदेश सचिव के द्वारा ये जो वक्तव्य जारी किया गया है वो भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया वक्तव्य है, तो वैश्विक स्तर पर मान्य है। ये एक प्रोटोकॉल होता है, जो प्रेस रिलीजेस होती हैं विदेश मंत्रालय की किसी भी देश की, उनको आधिकारिक तौर पर मान्य किया जाता है। तो ये हम कर चुके हैं। मैं आपके तीनों प्रश्नों का ये उत्तर देना चाहती थी, क्योंकि बार बार बैलेंस ऑफ पावर की बात हो रही थी। यदि बैलेंस ऑफ पावर को हम समझते तो हम समझ पाते कि ट्रंप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और एक यू टर्न लेकर के अपने पिछले रिजीम में उन्होंने शुरुआत ही सोशल मीडिया पर ट्वीट के साथ की थी कि पाकिस्तान धोखेबाज देश है और उन्होंने सिक्योरिटी एड्स बंद कर दिए थे। इस बार क्यों आई लव पाकिस्तान कर रहे हैं? इसका संबंध बदलते बैलेंस ऑफ पावर से है। यदि हम अपने मिडिल ईस्ट रीजन की ओर जाकर के देखें तो जिस तरह से ईरान और इजराइल लगातार घमासान युद्ध बढ़ता जा रहा है, इसमें अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पाकिस्तान को कंटेन करने के लिए, पाकिस्तान के लिए वो एक कंटेनमेंट पॉलिसी चला रहे हैं, जो डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट्स है वो इसे समझ रहे हैं, और इसीलिए वो बार बार मुनीर को वू कर रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि एक तो पाकिस्तान की एक सीमा ईरान से लगती है, और यहाँ पर इनकी प्रेजेंस रही अमेरिका की, वो इस बेस को चाहती है अमेरिकी सेना, ताकि यदि ईरान के खिलाफ किसी भी प्रकार की एक्शन लेनी पड़े तो फिर वो बेस कहां से आएगी। तो एक तो उसकी जरूरत है। दूसरा, जिस तरह से चीन का दबदबा पाकिस्तान पे है, ट्रंप नहीं चाहते हैं कि ईरान और इजराइल युद्ध में पाकिस्तान का सहारा लेकर के चीन ईरान का साथ दे। और फिर कुछ विदेशी मीडिया की न्यूज के हवाले से ये भी स्टेटमेंट्स आए थे, ईरान ने स्टेटमेंट्स दिए थे कि पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ अपने न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर सकता है। इससे अमेरिका के कान खड़े हो गए। हालांकि इसका खंडन पाकिस्तान के द्वारा तभी कर दिया गया था, लेकिन इससे ट्रंप को समझ में आया कि पाकिस्तान की इस पूरे युद्ध में और बैलेंस ऑफ पावर को बिगाड़ने में क्या भूमिका हो सकती है। तो ये कारण है कि वहां की जनता को, पाकिस्तान की जनता को और मुनीर को इस समय लुभाने में ट्रंप लगे हुए हैं। हो सकता है साहिल जी 2 महीने बाद की स्थितियां और 2 महीने बाद के ट्रंप के वक्तव्य कुछ और हों। और आपको यह भी बता दूं कि ट्रंप से लगातार हमने, जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद ट्रंप की और हमारे प्रधानमंत्री की बात हुई थी। इसके बाद से लेकर के सीज फायर के अनाउंसमेंट तक प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की कोई बात नहीं हुई है। हमारी लगातार बात जेडी वैंस से हो रही थी। ये हमारे आधिकारिक वक्तव्य भी हैं, वो भी यही कहते हैं। तो वैंस ने जाकर के वहां पर ट्रंप से क्या कहा ये हम नहीं जानते हैं। और ये भी समझ लें कि जो ट्रंप की विश्वसनीयता पे आपने सवाल किया था, ट्रंप ने वादा किया था अपने इलेक्टोरल कैंपेन में कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो 1 महीने के अंदर अंदर रशिया यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास के बीच युद्ध को विराम की ओर ले जाएंगे, लेकिन वो ऐसा कर पाने में विफल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनकी छवि खराब हुई है। तो जैसे ही भारत पाकिस्तान के इस प्रकार की जो युद्ध की स्थिति बनी, तो उन्हें लगा कि वो तो बड़बोले हैं, पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, वक्तव्य दे करके और अपनी थोड़ी लोकप्रियता ही बटोर लूं, क्योंकि उनकी छवि इस समय अंतरराष्ट्रीय प्रोफेसर जोशी, आपको याद होगा जब ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तब भी ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि सीज फायर होना चाहिए, और अभी 2 दिन के बाद आकर वो कह रहे हैं कि वो खोमेनी का समूल विनाश चाहते हैं पूरी तरीके से, और युद्ध तभी खत्म होगा जब उनका विनाश होगा। तो उनकी बयानबाजी भी बदल रही है। अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, जिस तरीके से आपने सुना, प्रोफेसर जोशी को सुना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां पर कुछ बातें यहां पर रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष अभी भी कूटनीति को लेकर, डिप्लोमेसी को लेकर सरकार के साथ खड़ा क्यों नहीं दिख रहा? क्या ट्रंप के स्टेटमेंट्स इतने मायने रखते हैं विपक्ष को कि उसको लेकर बार बार सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं? और आने वाले सेशन में इस बात पर सरकार से आपको सफाई की उम्मीद है? देखिए, विपक्ष हमेशा से मुसीबत में और देश के साथ हमेशा विपक्ष खड़ा दिखाई देता है। जब भी सरकार को जरूरत होती है, सत्ता पक्ष को जरूरत होती है, और हम लोगों को जब देश की बात आती है तो विपक्ष तो सत्ता पक्ष के साथ कदम से कदम मिलाता है। लेकिन जो पाकिस्तान ने
अमेरिका को अपना दद्दा मान लिया है और जाके वहां पे अमेरिका के साथ अपनी बातें कर रहा है, तो पाकिस्तान का तो दद्दा अमेरिका हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का तो दद्दा नहीं हो सकता ना। हिंदुस्तान का तो नहीं हो सकता वो बड़ा भाई। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी ने जो बात फोन पे की ट्रंप साहब से, विदेश सचिव ने हमें बताया, मैंने अपनी प्रधानमंत्री पे विदेश सचिव पे विश्वास किया और करेंगे। लेकिन तकलीफ तब होती है जब हमारे प्रधानमंत्री जी के या विदेश सचिव की या भारत की बात को अमेरिका राष्ट्रपति काटता है, कहता है नहीं नहीं नहीं, 15वीं बार में बोल देता है नहीं नहीं हमने तो सीज फायर कराया। तो ये अपमान हमारा कर रहा है ना, हिंदुस्तान का कर रहा है ना। सवाल इस पे है, सवाल यहां भारतीय जनता पार्टी और इसका नहीं है, सवाल देश का है। अगर जब विदेश सचिव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से बात हो गई है, प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है कि नहीं आपकी कोई भूमिका नहीं थी सीज फायर में, उसके बाद अगर अमेरिकन राष्ट्रपति ये कहते हैं कि हमने करवाया है, तो वो हमें झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा चिंता ये है, एक जो आतंकवादी को पालने वाला देश, असीम मुनीर जाके वहां लंच करें, डिनर करें, हमें कोई लेना देना नहीं है, जो करते रहें। लेकिन हमें चिंता इस बात पे होती है कि जब अमेरिका हमारे साथ गलवैया भी करता है, हाथ भी मिलाता है, लेकिन पहलगांव में जो हमारी घटना हुई है उसके लिए पाकिस्तान को एक बार भी नहीं कहता कि पाकिस्तान ने गलत किया, आतंकवादी देश है। हमें पाकिस्तान को लाके बराबरी पे खड़ा कर देता है और पाकिस्तान की विदेश नीति, अमेरिका की विदेश नीति पाकिस्तान की तरफ झुकती नजर आती है। और उनके जो आर्मी चीफ है वहां जाके नोबेल प्राइज की भी मांग करते हैं। ठीक, मांगिए नोबेल प्राइज, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें चिंता इस बात की होने लगती है ना कि हमारे जो संबंध है बगल के देशों को लेके, नेपाल हमें आंखें दिखाने का जवाब देना है, भूटान से हमारी नहीं बनती। सुन लीजिए एक मिनट बात, तुझे हमारा श्रीलंका भी कभी कभी हमारे साथ नहीं रहता, बांग्लादेश जो था अब वो भी मेरे साथ नहीं है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, चीन हमारा दुश्मन है, अमेरिका भी अमेरिका जो हम दोस्त मानने को चले थे अब अमेरिका भी मेरे साथ नहीं रहता, रसिया भी खुल के साथ नहीं देता, कनाडा भी आप खालिस्तान की बात कभी कभी करता रहता। तो हमारा ये आप सरकार से सवाल होता है, जब विदेश का कोई व्यक्ति बोलेगा तो सरकार के साथ खड़े दिखाई देंगे कि हिंदुस्तान का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो चाहे किसी भी देश के राष्ट्रपति हो, वो हिंदुस्तान का अपमान करने का अधिकार उनको नहीं है। लेकिन हम अपनी सरकार से सवाल तो पूछेंगे कि हमारी विदेश नीति में क्या हो रहा है। यही इजराइल में हमारी मुख्यमंत्री ने कहा इजराइल में नौकरी मिलेगी, हमारे लोग इजराइल में नौकरी करने गए थे, आज वहां पे नहीं, एक वार कंट्री में आपने नौकरी अपॉर्चुनिटी खोल दी थी, आज उनकी हालत क्या होगी जो हमारे लोग इजराइल में नौकरी करने गए। नहीं, आप बताइए, इजराइल के लोग नौकरी जो हमारे इंडियन इजराइल में नौकरी करने के आज किस हालत में होंगे। इसको हमारे हिंदुस्तान के बीजेपी के नेता अचीवमेंट मानते थे कि इजराइल में हमने नौकरी दिलवाई है, वहां 1.5 लाख रुपए मिलेगा। सोचिए आप, ये हिंदुस्तान की हालत हो गई है कि हमें वार देश में जाके नौकरी मिलेगी और यहाँ बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री इसकी तारीफ करेंगे। ठीक है, अनुराग भदौरिया जरा जवाब भी ले लेते हैं, क्योंकि आप सरकार से कई सवाल पूछ चुके हैं। के शर्मा आपने सुना, कांग्रेस छोड़िए, बाकी विपक्ष भी ये बात मानने को तैयार नहीं। मैं एक बात कह रहा हूं सर कि भारत के रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा सचिव या विदेश मंत्री या विदेश सचिव जो बात कहते हैं तो वो केवल भारत में नहीं पूरा विश्व उसका संज्ञान लेता है। 15वीं बार ट्रंप बोल रहे हैं, भारत हमेशा से इस बात को डिनाई भी किया है और स्पष्टता भी की है। इसके बावजूद बोल रहे हैं तो इसके पीछे उनका कोई हिडन एजेंडा हो सकता है, स्वाभाविक ही, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति एक मध्यस्थता कराएगा तो उसे बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो क्यों ऐसा रट रहे हैं, तो इतना सामान्य तौर पे समझा जा सकता है। जो कि अभी जो विशेषज्ञ बैठी हैं हमारे बीच, उन्होंने बताया कि इस समय अमेरिका की क्या हालात है विश्व जगत पर और वो किस तरह से स्टैंड ले रहा है। तो आप इतने क्यों साथ प्रभावित हैं, आपको अपने भारत के जो है प्रधानमंत्री, भारत के उस पर विश्वास नहीं। अब एक मिनट सुन लो भाई, सुन लो, अरे भाई शांत, मैं साहिल जी में बीच में किसी के नहीं बोला, आप फिर ये क्यों करवा रहे हैं। देश के फायदे की बात कर रहा हूँ। अनुराग जी सुन लेते हैं। अरे छोड़ो भैया, आपको फायदा अपना देखो जाके, हमारा देश का अपमान कर रहे हैं ना भाई। आप अपना ज्ञान बंद रखो ना, आप अपना ज्ञान अपने यहाँ के। अनुराग जी जवाब भी सुन लेते हैं। इसको बंद देखिए शर्मा जी कुल मिलाकर उनको क्या लगता है पता है, देखिए विपक्ष ये बात रखने की कोशिश कर रहा है बार बार। अनुराग जी जरा 2 मिनट शांत हो जाइए। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से भारत के बार बार कहने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप उसका मजाक उड़ा देते हैं। देखिए अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट पे उन्होंने जनरल मुनीर, जो एक मिलिट्री लीडर है, जो इलेक्टेड लीडर भी नहीं है, वो प्रधानमंत्री के साथ उनकी तुलना करने में लग गए। तो देश का अपमान होता है, एक जोरदार जवाब दे देना चाहिए। जिस तरीके से हमने कनाडा को जवाब दिया या हमने किसी और देश को जवाब दिया इससे पहले भी, उस तरीके से एक बार दे देना चाहिए। कहीं ना कहीं उम्मीद वो लगाकर बैठे हुए कि भाई अमेरिका को आज पाकिस्तान की जरूरत है, इसके लिए आप हम दोनों को एक ही तराजू में थोड़ी ना तोल सकते हैं।
यही बात कहीं ना कहीं विपक्ष रखने की कोशिश कर रहा है। देखिए साहिल जी, बिल्कुल मैं आपको सुनिए साहिल जी, मैं आपको एक बात कह रहा हूं। देश की जो विदेश नीति होती है उसको काफी सोच, वो डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उससे हटकर होती है, और उसको पूरा देश की विदेश नीति को सोच समझकर तय किया जाता है, और उचित समय पर उचित स्थान पर उचित जो है बयान के साथ में जवाब भी दिया जाता है। भारत कभी जवाब देने में नहीं चूका है, हमेशा जो है जवाब ही दिया। और हमारे तो मोदी जी ये कहते रहे कि न हम आंख उठाकर ना झुकाकर, हम आंख से आंख मिलाकर बात अपनी विदेश नीति को चलाएं, और बिल्कुल जवाब सही समय पर सबको मिला। लेकिन एक बात मैं मात्र कहना चाहता हूं, आप एक मिनट, अभी अनुराग भदौरिया इतना गा रहे थे, मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि आप तो ये तक नहीं मानने को तैयार है कि भारत की सेना जीती या भारत का विजय हुआ। आपके तो अखिलेश यादव कहते हैं कि ये जीत थोड़ी ना, ये तो जीत है। देखिए, अखिलेश यादव अपनी सेना की जीत को, भारत की जीत को जीत नहीं मानते, तो ये किस रूप में बात सुन लेते हैं उनकी बात भी। आखिरी 1.5 मिनट बाकी है मेरे पास, जल्दी से अनुराग भदौरिया खत्म करिए आपकी बात को। मैंने आपको बोला, मैं फिर बोलता हूँ, अनुराग भदौरिया देश की सेना पे गर्व, ठीक है, देश की सेना पे गर्व है। देश की सेना ने 100 किलोमीटर अंदर घुस के मारा है पाकिस्तान को, नहीं नाको चने चबाए हैं पाकिस्तान को निस्तो नाबूद किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री खाली बीजेपी के नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री की बात को अगर कोई भी देश का राष्ट्रपति अगर उसको काट रहा है तो ये देश का अपमान कर रहा है। देश को बयान जारी करना चाहिए कि हिम्मत कैसे हो जाती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर कुछ कहा है, हमें अपने देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास है, उनकी बातों में विश्वास है, क्योंकि हमारे ये मुद्दा ऐसे बन चुका है। जरा दोनों को शांत करिए। आखिर में मुझे प्रोफेसर जोशी के पास जाना है, क्योंकि अभी क्वाड का सम्मेलन भारत में होगा, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान साथ में आएंगे। आखिर में एक जल्दी से 20 सेकंड में आपसे जवाब, ये एक मौका एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति को बताने का कि भाई ये इस तरीके से बयानबाजी बंद करिए। प्रोफेसर जोशी। साहिल जी, तब तक मुझे लगता है कि स्थितियां बहुत बदल जाएंगी, और जैसा कि मैंने कहा कि बार बार क्षेत्रीय स्थितियों को देखते हुए ट्रंप की इस तरह से उलट पलट बयान आ रहे हैं। मैं भी यही कहने वाली थी कि अभी क्वाड का हम लोग समिट होस्ट करने वाले हैं, अमेरिका इसमें शिरकत करेगा, तब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा तब तक क्या डेवलपमेंट्स होंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ साहिल जी कि विपक्ष को यदि भारतीय सेना पर विश्वास है तो डीजीएमओ के वक्तव्यों पे, हमारे आधिकारिक बयानों पर क्यों नहीं विश्वास करता है विपक्ष ट्रंप के कहे पर विश्वास क्यों करता है, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर विश्वास क्यों नहीं करता, उसका प्रूफ क्यों मांगता है, बात है क्यों मांगता है। ये कहीं ना कहीं लड़ाई इस बात को लेकर तो नहीं हो रही है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का के पुनर्नियुक्ति का स्वागत भारत की तरफ से किया गया था, डोनाल्ड ट्रंप अब की बार ट्रंप सरकार कहा गया था, उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने दावे को रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के दावे के खिलाफ जाकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर सवाल कहीं ना कहीं उठ रहे हैं।